हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे समुदाय के प्रकार। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था समुदाय किसे कहते हैं। समुदाय को जानने के पश्चात अब हम इसके प्रकारों के विषय में जानेंगे। पूर्व वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि व्यक्तियों का समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना जहाँ पर होती है वहाँ समुदाय का निर्माण होता है। और समुदाय के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला है ग्रामीण समुदाय। भारत के सभी गांव ग्रामीण समुदाय के प्रमुख उदाहरण हैं। इनकी विशेषता ये लघु आकार, प्रथा और रूढ़ियों का अधिक इन पर प्रभाव होता है। प्रकृति से इनका घनिष्ठ संबंध होता है तथा इनका मुख्य व्यवसाय कृषि आदि होता है। जहाँ ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं उस समुदाय को ग्रामीण समुदाय कहते हैं। गांव के लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे के साथ अपनत्व रखते हैं और किसी अन्य गांव या शहर में जाने के बाद यदि उन्हें अपने गांव का कोई व्यक्ति दिखता है तो वो ये मानते हैं कि हम एक ही घर के हैं। यानी गांव एक निश्चित क्षेत्र है। उन लोगों का आपसी जो प्रेम है वो सामुदायिक उनकी भावना है और लोगों का समूह, ये सारी विशेषताएं उसके अंतर्गत आती हैं। और ग्रामीण समुदाय छोटा आकार, प्रथाएं, रूढ़ियों का वहाँ पर अधिक प्रभाव होता है, कृषि उनका व्यवसाय है। ये सारी चीज़ें ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं होती हैं। यदि हम एक अन्य समुदाय की बात करें तो नगरीय समुदाय। नगरीय समुदाय में भारत के बड़े नगर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बड़ा आकार, जनसंख्या की बहुलता तथा विभिन्नता, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय तथा दैतिक संबंधों की प्रधानता इसकी प्रमुख विशेषता है। यानी कि जब हम नगर की बात करते हैं तो नगर की विशेषता होती है कि उसका आकार बहुत बड़ा होता है, वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं और व्यक्तियों का जो व्यवसाय है वो भी विभिन्न विभिन्न प्रकार का होता है। ग्रामीण समुदाय में विभिन्नता देखने के लिए बहुत कम मिलती है, लेकिन नगरीय समुदाय में विभिन्नता ही विभिन्नता होती है, परंतु फिर भी ये एक समुदाय है। जिस तरह से सामान्य भाषा में हम बोलते हैं हम शहर वाले, हम गांव वाले, यहाँ पर हम की भावना आ जाती है, तो नगरीय समुदाय भी समुदाय का एक उदाहरण है। तीसरा है जनजातीय समुदाय। जनजातीय समुदाय में आदिवासी, आदिम जाति या जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनकी एक सामान्य भाषा, विशिष्ट संस्कृति होती है जो उन्हें दूसरे समुदायों से अलग करती है। यानी कि ये भी समुदाय का एक प्रकार है। जितनी भी जनजातियां होती हैं उनकी अपनी संस्कृति होती है, अपनी भाषा होती है और अपने तौर तरीके होते हैं। और अब तो इन जनजातियों के अंदर भी शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा है, ये भी नौकरी में आने लगे हैं। जब ये अन्य स्थानों पर अपने ही वर्ग, अपनी ही जनजाति के लोगों को देखते या मिलते हैं तो इनमें अचानक से प्रेम भाव उत्पन्न होता है और ये उस व्यक्ति का सहयोग करते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि हम सब एक हैं। यहाँ पर भी हम की भावना आती है। अतः जनजातीय समुदाय एक समुदाय का उदाहरण है। अगला समुदाय की हम बात करेंगे लघु समुदाय। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार मानव समाज का लगभग 3/4 भाग इसी प्रकार के समुदायों में निवास करता है। लघु समुदायों का आकार बहुत छोटा होता है तथा ये आत्मनिर्भर होते हैं। यानी कि ऐसे समुदाय जिनकी आकार बहुत छोटा है, यानी कि वहाँ पर लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन जितनी भी हैं उनमें आपसी लगाव, जान पहचान और प्रेम है और वे एक स्थायी जगह पर अपना निवास बनाकर रहते हैं। जिस तरह से गांव में छोटी छोटी ढानियाँ बनती हैं, कुछ एक घर अपना एक समूह बनाकर रहते हैं। जंगलों में आदिवासी जो लोग हैं वो कुछ एक लोग अपना एक समूह बनाकर रहते हैं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो समूह हैं वो समुदाय का ही एक रूप होते हैं और उनके अंदर भी आंतरिक लगाव व प्रेम भाव होता है। उनका भी एक समूह होता है और उनका भी एक निश्चित क्षेत्र होता है। इस प्रकार से लघु समुदाय भी समुदाय का एक प्रकार है।
समुदाय को हम क्षेत्र के आधार पर भी विभक्त कर सकते हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार क्षेत्र की व्याख्या उसकी प्रकृति के आधार पर की जाती है। किसी क्षेत्र में भौतिक लक्षणों की ही समरूपता नहीं, बल्कि उनमें सांस्कृतिक तथा आर्थिक व्यवसाय भी एक जैसे पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर भाषाई क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र आदि उदाहरण हैं। यानी कि लोगों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और उनमें किसी न किसी विशेषता एक जैसी यानी समरूपता पाई जाती है। कुछ विशेषताएं होती हैं उनके अंदर जो एक जैसी होती हैं। या तो वे एक विशेष भाषा के लोग जैसे बोलते हैं कि हम मारवाड़ी, हम मराठी, हम गुजराती, हम बागड़ी लोग, यानी कि उनकी जो भाषा है वो उनकी एक जैसी है। दूसरा, हम भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर उस क्षेत्र पर रहने वाले लोग। आर्थिक क्षेत्र, कुछ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, कुछ लोग सामान्य मध्यम होते हैं, कुछ लोग बहुत निम्न व गरीब होते हैं। तो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार भी लोग एक दूसरे को अपना बोलते हैं। यानी हम सामान्य लोग, हम पैसे वाले लोग, हम धनाढ्य लोग, हम उद्योगपति, इस प्रकार से लोग अपने आप को पैसे के आधार पर भी बांट लेते हैं। तो ये भी एक समुदाय है जिन्हें आप अलग तरीके से बांट सकते हैं। एक है सांस्कृतिक क्षेत्र। अपनी संस्कृति के आधार पर भी लोगों में समुदाय बनते हैं। जिनकी संस्कृति एक जैसी होती है उनका एक समुदाय माना जाता है। यदि संस्कृति अलग हो जाती है तो वे दूसरे समुदाय के सदस्य हो जाते हैं। इसी प्रकार से मजदूर समुदाय, महिला समुदाय, जाति समुदाय, धार्मिक समुदाय, विभिन्न समुदाय होते हैं। हम भिन्न भिन्न भागों में इन्हें बांट सकते हैं। जितने भी समुदाय होंगे उनके अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगी एक जैसी। यदि महिला समुदाय की बात करते हैं तो वो सब महिलाएं होती हैं और महिलाओं की समस्याएं लगभग एक जैसी मानी जाती हैं। यदि पुरुष समुदाय की बात करते हैं तो पुरुष सभी समान होते हैं और पुरुषों की समस्याएं भी लगभग एक जैसी मानी जाती है और उनके अंदर उनकी आचार विचार, उनकी आदतें, उनके व्यवहार लगभग एक जैसे माने जाते हैं और उनमें अपनत्व की भावना भी होती है कि हम पुरुष, हम महिलाएं, हम जाति विशेष के लोग, हम धर्म विशेष के लोग। जहाँ पर हम की भावना आ जाती है कुछ लोगों में किसी खास विशेषता के कारण, चाहे वो उनकी जाति हो, चाहे वो उनका धर्म हो, चाहे उनका लिंग हो, चाहे उनकी भाषा हो या उनका आर्थिक क्षेत्र हो या उनका सांस्कृतिक क्षेत्र हो, किसी भी आधार पर हम उन्हें समुदायों में बांट सकते हैं। क्योंकि ये समुदायों की विशेषता होती है कि ये अपने आप विकसित हो जाते हैं, इनमें स्थायीपन होता है और प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है और इनके व्यापक उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति समुदायों में मिलजुल कर की जाती है। यानी जो भी समुदाय होगा उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होगा और उद्देश्यों की पूर्ति कभी अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक समूह महत्वपूर्ण होता है। लोगों के साथ मिलजुल कर सहयोग करने से अपने उद्देश्यों की पूर्ति इंसान बहुत सरलता से कर लेता है। अंत में साधारण और सरल शब्दों में समुदाय बहुत तरह के होते हैं, समुदायों के बहुत से प्रकार हैं, लेकिन सब में एक बात समान होती है कि उन समुदायों में कहीं ना कहीं कुछ समरूपताएं पाई जाती हैं जिनके आधार पर उन्हें हम अलग अलग प्रकारों में बांट सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक समुदाय की विशेषताएं, प्रत्येक समुदाय के उद्देश्य, प्रत्येक समुदाय की भावनाएं अलग अलग आधार पर होती हैं और लोग इन्हीं आधारों पर अपने अपने समुदाय को विकसित करते हैं या इन्हीं विशेषताओं के आधार पर समुदाय अपने आप विकसित हो जाता है। धन्यवाद।